हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सुनाऊंगी आपको अपनी ज़िंदगी का वो अनसुना हिस्सा जो मैंने आज तक नहीं बताया है। अभी तक मैंने आपको बताया कि एक स्कूल फेलियर होने के बावजूद, एक बहुत ही हिंदी मीडियम और पर्सनालिटी लेस लड़की होने के बावजूद, विदाउट एनी कॉन्फिडेंस होने के बावजूद मैंने सिविल सर्विसेज क्रैक किया। तो आज मैं बताऊंगी कि उसी सिविल सर्विसेज को, उसी पावरफुल नौकरी को, उतने बड़े ओहदे और स्टेटस को आखिर मैंने अपनी मर्जी से क्यों छोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ होगा? तो मैं शुरू करती हूँ शुरू से, और उस दिन से जिस दिन मुझे ये रियलाइज हुआ था कि हाँ, अब मैं यहाँ पर जो भी कुछ कर रही हूँ वो नहीं करना चाहती, कुछ और करना चाहूँगी। तो हुआ क्या था कि उस दिन मुझे अभी तक याद है, 8 साल पहले मैं फ्राइडे था और मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करके अपने ऑफिस से घर जा रही थी। क्योंकि फ्राइडे था तो मैं चाहती थी कि मैं रास्ते में कुछ फ्रेंड्स से मिलूं, थोड़ा जो वीकेंड वाला माहौल होता है वो एंजॉय करूं और फिर घर जाऊं। तो मैं अपनी खुद की गाड़ी चला रही थी और बारिश हो रही थी। शाम का समय था, शायद 7:30 या 8 बजे होंगे, और ट्रैफिक थोड़ा स्लो चल रहा था और एक पॉइंट पर आकर ट्रैफिक रुक गया, जैम हो गया। और ये जगह है दिल्ली में धौला कुआं के बाद जब आप नेशनल हाईवे पकड़ते हैं गुड़गांव के लिए, तो एक फ्लाईओवर है। तो उस फ्लाईओवर पे मैं ऊपर पहुंची और ट्रैफिक जैम था, गाड़ियां नहीं चल रही थी, बारिश हो रही थी। अब रुकने के सिवा और चारा भी क्या था। तो मैं वहाँ रुकी हुई हूँ, ऐसे बाहर देख रही हूँ, और मुझे अचानक क्या याद आया? अचानक याद आया वो पोस्ट कार्ड। मैं आपको याद दिला दूं कि मेरे को एक पोस्ट कार्ड ने मोटिवेट किया था कि मैं IAS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करूं, और वो पोस्ट कार्ड मुझे मेरे कज़न्स जो USA में रहते थे उन्होंने दिया था। उस पोस्ट कार्ड पे एक हाईवे का सीन था, और आप इमेजिन कर सकते हो ये लेट 80s की शायद बात होगी या मिड 80s की, और उस समय इस तरह के हाईवेज़ हमारे यहाँ नहीं होते थे। तो उस हाईवे के पोस्ट कार्ड को देखकर मेरे मन में एक ख्याल आया था कि अगर ऐसी बढ़िया सी गाड़ी जैसी उस हाईवे पे चल रही थी वैसी मैं चला पाऊँ किसी दिन। और इसी तरह इंदिरा गांधी जी की एक विजिट हुई थी हमारे स्कूल के पास, तो उनकी जो लाल बत्ती वाली गाड़ियाँ थीं उनके काफिले में, वो देखकर एक इच्छा हुई थी कि काश ऐसी कोई गाड़ी मिले। और मेरे पापा ने कहा था कि ये दोनों गाड़ियाँ तुम्हें मिल सकती हैं अगर तुम UPSC का IAS सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लो। और बस उसी बात के चलते मैंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। दैट वाज माय मोटिवेशन। मैंने सिर्फ एक यही बड़ा एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, और उसके पीछे इतना सारा मोटिवेशन था कि मैंने वो जो जुनून था उसको प्राप्त कर लिया है। लेकिन मेरे अंदर से कोई भी ऐसी भावना नहीं आई जिसे कह सकते हैं कि बेहद खुशी हुई हो, या बेहद गर्व हुआ हो, या बेहद कुछ भी पॉजिटिव हुआ हो। और इस बात ने मुझे बेहद परेशान ज़रूर किया। मैं कहीं नहीं रुकी उस दिन, किसी फ्रेंड से नहीं मिली, कुछ वीकेंड का नहीं किया। मैं सीधे घर गई और मैं इस बारे में सोचती रही कि आखिर जो मैंने इतनी मुश्किल से जिस चीज़ को पाया उसको पाने की खुशी क्यों नहीं है मेरे अंदर। यहाँ से शुरुआत हुई मेरे ये सोचने की कि अगर ये नहीं तो क्या। मैंने 13-14 साल की उम्र से सिर्फ एक ही सपना देखा था, उस चीज़ को हासिल किया था और उसको ही करना मैं जानती थी। तो बहुत एक, जिसको कहते हैं ना कि आपकी नींव हिला देने वाला एक्सपीरियंस था ये, कि इतना कुछ पाके, पावर, पोजीशन, मेरा जुनून, मकसद, हर चीज पाकर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए था। फिर मैंने पीछे पलट के देखना शुरू किया, तो मैंने रियलाइज किया कि शुरू के कुछ नौकरी के साल तो मैंने काफी एंजॉय किए, और कहीं पर आकर वो एंजॉयमेंट हट गया था और उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी हो गई थी। और क्या होता था कि जब हम जॉब में थे, जब मैं सिविल सर्वेंट थी या अपने ऑफिस जाती थी, बहुत पावरफुल लोगों के साथ काम करती थी, खुद भी पोजीशन पावरफुल थी, लेकिन हमारा डिस्कशन हमेशा ये होता था कि किसी और को क्या पोजीशन मिली है, किसी और को क्या स्टेटस मिला है, जो मेरे बैचमेट्स हैं वो कहाँ पोस्टेड हैं, उनके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है, कितना बड़ा बंगला उनको सरकार ने दिया है, किस तरह की गाड़ी दी है, किस तरह की सुविधाएं मिली हुई हैं, किस तरह के पावर्स उनके पास है, फाइनेंशियल पावर क्या है, अदरवाइज पावर क्या, ये सारी चीज़ें मैं सोचती थी और सब लोग सोचते थे, क्योंकि माहौल वही था। हर चीज़ में हम एक दौड़ में थे,
कि उसको क्या मिल गया और मुझे नहीं मिला, उसको क्या पोजीशन मिल गई और मुझे नहीं मिली, उसको क्या स्टेटस मिल गया और मुझे नहीं मिला, और कैसे मिलेगा। तो उसमें क्या होता था, जैसे ही किसी को कुछ मिला और मुझे लगा कि मेरे पास नहीं, तो मेरी दौड़ शुरू हो जाती, कैसे मिलेगा, मुझे उससे बेटर पोजीशन चाहिए। और उस दौड़ का नतीजा क्या होता था, अक्सर वो चीज़ मिल जाती थी। जब वो मिल जाती थी कुछ समय तक बड़ी खुशी होती थी, मतलब कह लो कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी कुछ और ज़्यादा या कम। होते होते क्या हुआ कि वो जो जिसको कि हम कहते हैं एक तरह से रैट रेस, या एक तरह की भाग दौड़ जिसकी कोई मंजिल नहीं है, उसमें आप जैसे ट्रेडमिल पे दौड़ते रहते हैं ना, आपकी कोई मंजिल नहीं होती, वो फीलिंग आने लग गई। मैं रोज जाती थी ऑफिस, रोज यही करती थी, लेकिन हर काम के पीछे एजेंडा यही था, कैसे अपने को प्रूव करें, कैसे आगे बढ़े, इतनी आगे कि सबसे आगे निकल जाएं। अब ये दौड़ थकाने भी लग गई थी। तो आपकी अचीवमेंट की लिस्ट तो लंबी होती जा रही थी, लेकिन आपकी खुशी उस सारी चीज में कहीं खो गई थी। जितना ही मैं सोचती गई, मुझे ये एहसास होना शुरू हुआ कि आखिर इंसान की जिंदगी का मकसद क्या है। और खुशी जब आपके पास नहीं होती ना, सब कुछ होते हुए भी, तो उस सिचुएशन में आप एकदम छटपटाने लग जाते हैं। वही मेरे साथ हो रहा था, सब कुछ सही कर रही हूँ, जितना लोगों ने मेरे से एक्सपेक्ट किया था कि मैं अचीव करूंगी लाइफ में, उससे कहीं ज़्यादा मैंने अचीव कर लिया। लेकिन अंदर मैं जानती थी कि मैं उस तरह का सुकून और खुशी महसूस नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सच कहूँ तो मैं खुद से बहुत दूर अपने आप को महसूस करने लगी थी। मुझे लगता था कि मैं हूँ ही नहीं, ये कोई और है। तो जब मेरे मन में विचार आया कि मैं छोड़ के कुछ और सोचूं या शायद कुछ ना करूं, तो मैंने डिस्कशंस करने शुरू किए, लोगों से पूछताछ करनी शुरू करी, और सब ने मुझे यही कहा कि तुम पागल हो, इतनी सीनियर पोजीशन पे आके तुम सर्विस छोड़ोगी, अभी 2 साल में तो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, तुम एडिशनल सेक्रेटरी हो जाओगी, 4-5 साल में सेक्रेटरी हो जाओगी। मैं सुनती थी और कई बार डाउट भी होने लगता था कि कहीं मैं जो सोच रही हूँ वो गलत तो नहीं सोच रही हूँ। लेकिन वो जो चीज़ थी ना, जब भी उस हाईवे के उस पॉइंट पर पहुँचती थी तो याद आता था कि नहीं, ये शायद मेरे लिए नहीं है, मुझे रास्ता बदलना पड़ेगा। और फिर एक दिन अपना माइंड मेकअप करके मैंने रिज़ाइन कर दिया। जिस समय मैंने छोड़ा, उस समय मेरे पास कोई प्लान नहीं था कि मैं क्या करूँगी। मुझे पढ़ने का शौक था, मैं हैप्पीनेस के बारे में पढ़ती रहती थी, खासकर अपनी सिचुएशन को समझने के लिए कि मैं इतना कुछ करके भी खुश क्यों नहीं हूँ। तो मुझे एक किसी की याद आई जिसकी कभी मैंने कोई किताब पढ़ी थी। उसने कहा था कि जब आप कोई डिसीजन लेने लगते हो तो फॉल बैक प्लान मत बनाओ, ये सोचो कि आई एम फॉलिंग फॉरवर्ड। तो मैंने वही सोचा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब जो होगा देखा जाएगा, अब ये एक जो काम है इसको करना है, वरना हो सकता है कि 10 साल बाद मैं रिग्रेट करूं कि मैंने क्यों नहीं वो डिसीजन लिया। तो मैंने छोड़ दिया, कोई प्लान नहीं था। और उस समय एक फीलिंग आई, ऐसा होता ना कि जब आप किसी पहाड़ी के कोने पर खड़े होते हैं, नीचे बड़ी सुंदर वादी है और आपको एक पैराशूट लगा हुआ है, आप एक एडवेंचर स्पॉट कर रहे हैं, तो उस एज पे खड़े होके आप 10 बार सोचते हैं कूदें या नहीं कूदें, डर लगेगा, पैराशूट नहीं खुला तो क्या, कोई और बात हो गई तो क्या। तो मेरी हालत वही थी। और सबसे बड़ी बात क्या, मेरे पास कोई पैराशूट नहीं था, बैकअप प्लान नहीं था, और मैं वहाँ खड़ी हुई थी कि कूदूं कि नहीं कूदूं। और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, आज हम कूदते हैं और पैराशूट की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो विश्वास है अपने अंदर कि मुझे कुछ और चाहिए वो काफ़ी है। के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई रिज़ाइन करने के बाद। कुछ समय तक मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ किताबें पढ़ी, मैं घूमी, मैं जो मन में आया, म्यूज़िक सुनना है तो म्यूज़िक सुना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया, सिर्फ यही किया। और पढ़ते पढ़ते मुझे लगने लगा कि मैं इतनी अच्छी तरह हैप्पीनेस को समझ पाई हूँ अपने डिसीजन की वजह से, अपनी लाइफ की वजह से, क्यों ना मैं इस बारे में लोगों को बताना शुरू करूं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जिन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं उससे खुशी नहीं मिलती है। और मेरा ऐसा मानना है कि इंसान की ज़िंदगी का मकसद है खुश रहना, अपने आप को खुश करना, और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को तलाश करें, अपने आप से मुलाकात करें। और अपने आप से मुलाकात का समय मेरे पास उस समय तो था ही नहीं।
एक मैंने ओशो का कोटेशन पढ़ा था कहीं कि हम सब के अंदर एक बुद्ध है और जब तक तुम वो ना बन जाओ उससे कम में राजी मत होना। यानी कि डोंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस देन व्हाट यू आर मेंट टू बी। तो बस वो बुद्ध की तलाश मेरी शुरू हो गई और मुझे लगा कि मैं लोगों को बताऊं कि वो कैसे खुश रह सकते हैं, ये चीज़ मुझे खुश करेगी। तो यही मैंने करना शुरू किया, किताबें लिखनी शुरू करी, लेक्चर्स देने शुरू किए, क्लासेस लेनी शुरू करी, बहुत कुछ किया, मोटिवेट करना शुरू किया लोगों को अपनी लाइफ से। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरी लाइफ एक्सपीरियंस से मैंने क्या जाना कि वो क्या 3 चीज़ें हैं जो एक्चुअली आपको खुश करती हैं। पहली चीज़ है कि आप वो कर रहे हैं या नहीं जिसके करने मात्र से आपको खुशी होती है। यानी कि अगर आप लिखते हैं तो आपको लिखने मात्र से खुशी होती है, अगर आप बोलते हैं तो आपको उससे खुशी होती है, आप पेंट करते हैं तो आपको उससे खुशी होती है, आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो उससे आपको खुशी होती है, आप अगर एक हाउसवाइफ हैं तो उससे आपको खुशी होती है। सबसे पहली चीज़ है कि क्या आप वो कर रहे हैं जिसको करने से आपको खुशी मिलती है। दूसरी चीज़ है कि क्या आप हमेशा दूसरों से कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो। और तीसरी चीज़, इंसान खुश तब होता है जब उसके टाइम पर उसका खुद का अधिकार हो। यानी कि अगर मेरा मन है तो मैं 14 घंटे काम करूं, आज मेरा मन नहीं है तो मैं ना करूं। ये जो फ्रीडम है ये इंसान की खुशी को कई गुना बढ़ा देता है, ऐसा मैंने महसूस किया है। तो अगर आपके पास ये 3 चीज़ें नहीं हैं तो आपको सोचना है कि हम इन 3 चीज़ों तक कैसे पहुँचे। ऑब्वियस है कि इन सब चीज़ों को पाने के लिए एक अमाउंट ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए। तो जब आप काम कर रहे हैं तो आप हमेशा अपने को ये सोचिए कि क्या हम ये 3 चीज़ें जो खुश रहने के लिए ज़रूरी हैं, ये हम अपने मन का काम करें, हम कंपेयर ना करें और हमारा टाइम पर हमारा अधिकार हो। ये नहीं है अगर मेरे पास, तो मैं काम करते करते अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे जुगाड़ूं ताकि फिर मैं ये चीज़ों को लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकूं। और एक और मज़ेदार चीज़ बताती हूँ, जब आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लगते हैं तो फाइनेंसेस अपने आप फ्लो करने लग जाते हैं। ये गारंटीड बात है जो मेरे साथ हुई। मैंने फाइनेंसेस को फैक्टर इन करके VRS नहीं लिया था, लेकिन जब मैंने ये करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि आप जब इस तरह जीते हैं तो फाइनेंस की प्रॉब्लम आती नहीं है, अपने आप फ्लो करता है। और दूसरी बहुत बड़ी एक लाइफ लेसन जो मुझे अपनी स्टोरी से मिला है, अपनी लाइफ से मिला, वो ये है कि कई बार आप जब डिसीजन लेते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास सारी जानकारी हो, सारा बैकअप प्लान हो, सब कुछ हो, कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार पहले डिसीजन ले लो एक विश्वास के साथ, तो आपकी सब चीज़ें होती चली जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि पैराशूट लेकर ही कूदना है, कई बार आप कूदो, पैराशूट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके खुद के पंख निकल आते हैं। तो जब दिल कुछ कहता है उसकी सुनो, सबसे पहली बात ये है, और एक विश्वास के साथ वो डिसीजन ले लो। क्योंकि खुश रहना, मैं बार बार कह रही हूँ, खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मकसद है वो ज़िंदगी का। तो सुकून और खुशी के पीछे भागो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तो ये थी मेरी कहानी कि तो अपना बुद्ध तलाशिए, अपने को जानिए कि आपको खुशी किससे मिलती है। लोगों के कहने पे मत जाओ। जो कुछ हासिल करने की आप में अंदर महत्वाकांक्षा है या एम्बिशन, वो करो, लेकिन खुशी के कॉस्ट पे नहीं। तो आज के लिए इतना ही, ये थी मेरी स्टोरी। कोई भी सवाल है तो मुझे बताइएगा। मैं हूँ कहानीबाज अनुपमा, लाइफ स्किल्स एंड हैप्पीनेस कोच, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बाय बाय।